बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो जी, क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 हमने स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कि एक्सरसाइज 1.4 में हमें 3 टाइप्स की क्वेश्चन दी जाएंगी जिन्हें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला के फैक्टराइज करना है और एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देन हमने क्या करना है कि चेक भी करना है इस एक्स में पुट करके, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उन्हें इस एक्स में पुट करके देखना है कि दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो जी ये भी फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने किया था, सेम वही है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। इसको हम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन का नाम, क्योंकि जब हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमने इसमें पुट करके ही चेक करना है कि दोनों साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं आती। ठीक है, तो अब हमने इसका दोनों साइड्स पे स्केल लेना है, लेकिन स्केल लेने के लिए क्या करना है कि कांस्टेंट नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4x + 3, ये -3 यहाँ का +3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू √13x + 14। अब हमने इसका दोनों साइडों पे स्केल लेना है ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो सके और हम इसे फैक्टराइज कर सकें। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्केल लेते हैं। यहाँ पे है जी 4x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13x + 14 का स्क्वायर रूट है, और इधर भी हमने दोनों साइड पे स्केल लेना है। ठीक है, यहाँ भी स्केल ले लिया, यहाँ भी। अब ये स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ तो हमारे पास रह जाएगा 13x + 14। यहाँ पे क्या है, a + b होल स्क्वायर है। ठीक है, a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b² के इक्वल होता है। ठीक है, ये है हमारे पास a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसे हमने यहाँ पे पुट करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड जो सी है वो तो हमारे पास यहाँ पे है, राइट हैंड साइड हमने यहाँ पे ओपन करनी है। अब राइट हैंड साइड में क्या है, a² है। ठीक है, तो a + b का स्क्वायर है, हमारे पास a की जगह 4x है और b की जगह 3 है, तो यहाँ पे है a²। तो a का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x का स्क्वायर। ठीक है, + 2ab, 2 फॉर्मूले का, और a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास a 4x है और b 3 है, तो हमने इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख देना है। + b² है, + b² की जगह हमारे पास है 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर्स ओपन करते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 = 16 और x स्क्वायर। ठीक है, 4x का स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर, प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं टर्म्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 = 8, 8 3 = 24, 24x प्लस यहाँ पे है जी 3 3 = 9 इज इक्वल्स टू 13x + 14। ये हमने इसके स्क्वायर्स ओपन कर लिए। अब इस राइट हैंड साइड को हमने यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पे लाके इसे माइनस करते हैं। 16x² + 24x, यहाँ पे 13x वाली नंबर जो है वो हम 13x x के वैल्यू के साथ ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये x का नंबर है और ये x का नंबर है, तो इन दोनों को हम साथ ही लिख देते हैं। ये +13 यहाँ के हो जाएगा -13x, यहाँ पे है जी +9 और ये +14 यहाँ के हो जाएगा -14 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को 16x² की एक ही टर्म है तो उसे ऐसे ही रहने देंगे। इन दोनों को करते हैं प्लस माइनस, माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का, 24 में से 13 माइनस किया तो आ जाएगा 11x, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, 14 में से 9 माइनस किया तो आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गई जी क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं कि लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 80। अब हमने 80 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 80 आए और प्लस या माइनस करके ये 11 आना चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली जो से फैक्टर्स वो यही बन जाते हैं जो यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें भी यही फैक्टर्स बन रहे हैं कि 16 को, अब 80 के और कौन से फैक्टर्स हैं, 80 के ये भी फैक्टर्स हैं। 10 को मल्टीप्लाई करें हम 8 के साथ तब भी 80 ही आता है। ठीक है, लेकिन 10 में 8 प्लस या माइनस करके हमारे पास 11 नहीं आता, तो इसलिए हम ये वाले फैक्टर्स नहीं लिख सकते। ठीक है, फैक्टर्स तो और भी होंगे लेकिन हमने चूज़ वो करने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करके 11 आए। अब जैसे 16 में से ही हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स भी यही बनेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं 16x², फर्स्ट साइन यहाँ पे यही आता है जो ऊपर इक्वेशन में लगा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +16x। ठीक है, हमारे फैक्टर 16 और 5 हैं तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 16x और 5x। 11 की जगह पे हमने ये दो फैक्टर्स लिख दिया। अब फर्स्ट साइन यहाँ पे 16 के साथ वही लगेगा जो ऊपर इक्वेशन में है। सेकंड साइड हमने खुद देख कर लगाना होता है कि
कौन सा ऐसा साइन लगाएं जिन्हें माइनस करके 11 आए। अब देखें अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, 16 में 5 प्लस हो रहे होंगे, तो हमें प्लस नहीं करना, हमें माइनस करना है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। प्लस माइनस माइनस, 16 में से 5 माइनस करके 11 आ जाएगा, और यहाँ पे ये -5 ऊपर वाला सेम ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से 16x कॉमन निकल रहा है, 16x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ रह जाएगा x प्लस यहाँ रह गया 1, माइनस इन दोनों में से 5 कॉमन निकल रहा है, यहाँ रह जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ऊपर माइनस का साइन था, लेकिन यहाँ पे साइन प्लस का आएगा क्योंकि हमने यहाँ बाहर माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन है लेकिन बाहर हमने जो सा माइनस का साइन कॉमन ले लिया, इसलिए अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अगर बाहर प्लस का साइन हो तो फिर अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता। ओके, जब ये दोनों सेम हो गए हैं, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 और 16x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई फैक्टराइजेशन की दो टर्म्स। अब हमने इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 16x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 है, वहाँ जाके हो जाएगा -1, और यहाँ से 16x है, ये -5 उस साइड पे जाके +5 हो जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यूज, x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 5/16। अब हमने ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट तो आ गए हैं, ठीक है, लेकिन हमने इन दोनों वैल्यूज को सॉल्यूशन सेट में तब तक नहीं लिखना है जब तक हम चेक ना कर लें, ठीक है। जोन सी वैल्यूज, दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है, इस x में यहाँ पे जो हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन का नेम दिया था, इसमें पुट करके चेक करना है, दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। जिस सॉल्यूशन सेट को पुट करके दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगे वही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। ओके जी, हम यहाँ पे चेकिंग कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पहले पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू -1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 4x इज इक्वल्स टू √13x प्लस 14 माइनस 3। ये है हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -1 पुट करेंगे। 4x के साथ -1, ठीक है, x की जगह पे -1 आ गया, इज इक्वल्स टू √13, x की जगह पे -1 आ जाएगा प्लस 14 और यहाँ आ गया -3, ठीक है। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने -1 लिख दिया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 -4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू √ यहाँ 13 को 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा -13 प्लस 14 -3। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 इज इक्वल्स टू -13 प्लस 14 है, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा √1 और यहाँ -3। -4 इज इक्वल्स टू 1 का √1 ही होता है और -3 सेम ही रहेगा। अब 1 में से -3 करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 3 को तो आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। तो -4 और -2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है, इस वजह से -1 जो है वो इसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे सो -1 इज एन एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है। जो इक्वल नहीं आएंगे वो एक्सट्रेनियस रूट होगा और वो हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, ठीक है। अब -1 तो सॉल्यूशन सेट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू आई थी, यहाँ पे 5/16 वैल्यू आई थी, ठीक है। तो अब हमने इसको पुट करके देखना है कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं। तो यहाँ लिख देते हैं पुटिंग x इज इक्वल्स टू 5/16 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 4x इज इक्वल्स टू √13x प्लस 14 और -3। यहाँ पे अब हम 5/16 पुट करके देखेंगे। 4x की जगह आ जाएगा 5/16 इज इक्वल्स टू √13x है तो 13x की जगह आ जाएगा 5/16 प्लस 14 सेम ही रहेगा और -3। ओके जी, इसे करेंगे 4 5 ज़ा 20, 20/16 इज इक्वल्स टू, इसको करते हैं 13 5 ज़ा 65/16
प्लस 14 माइनस 3। अब इसकी तो कटिंग हो जाएगी 4 के टेबल पे, 4 5 ज़ा 20 और 4 4 ज़ा 16, ठीक है। इसकी हमने यहाँ पे कटिंग कर ली। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम, नीचे 16 है, ऊपर 65 सेम ही आ जाएगा। और सेकंड वैल्यू के डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी ना हो तो हम इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 224 माइनस 3। ओके जी, यहाँ है 5/4 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करते हैं 64 और 224 को, तो यहाँ आ जाएगा 289 डिवाइडेड बाय 16 और माइनस 3। इन दोनों का अब हमने लेना है स्क्वायर रूट। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 माइनस 3। अब हमने अगेन यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाला नंबर सेम ही आ जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे अगेन हमने इसका एलसीएम लिया तो ऊपर वाला नंबर सेम आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में अगेन कुछ नहीं है तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। तो यहाँ है जी 5/4 इज इक्वल्स टू 17 में से 12 माइनस करेंगे तो 5/4, तो ये दोनों सेम आ गए, ठीक है। इसका मतलब है कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है। यहाँ पे हम लिख देंगे विच इज ट्रू। इसका मतलब है कि 5/16 जो है इसका सॉल्यूशन सेट है, लेकिन -1 सॉल्यूशन सेट नहीं है, इसलिए आपने चेक करने के बाद सॉल्यूशन सेट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 5/16, ठीक है। सॉल्यूशन सेट यहाँ पे आपने वही लिखना है जो यहाँ पे पुट करके आंसर आया, यहाँ 5/16 या -1, ठीक है। ये नहीं लिखना सॉल्यूशन सेट, ये तो चेक करने के बाद हमने देखा कि दोनों वैल्यूज इक्वल आई हैं या नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट कौन सा होगा, जो यहाँ पे पुट करके हमारे पास आंसर आया है, और इसको पुट करके दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई थी, इसलिए ये सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वैसे ही हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम इसे इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं, क्योंकि जब हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी तो हमने इसमें पुट करके चेक करना है, ठीक है। अब ये -x को हम उस साइड पे लेके जाते हैं, क्योंकि हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना है ताकि हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकें, ठीक है। इज इक्वल्स टू 4, ये -x वहाँ जाके हो जाएगा +x। अब इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x + 100। इसका स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल्स टू 4 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3x + 100 इज इक्वल्स टू 4 + x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हमारे पास ये है, ठीक है। a + b होल स्क्वायर है, हमारे पास 4 + x होल स्क्वायर है। a की जगह हमारे पास 4 है, b की जगह x है। अब हमने राइट हैंड साइड यहाँ पे ओपन करनी है। राइट हैंड साइड क्या है, a² है, तो हमारा a 4 है, तो हम 4 का स्क्वायर लेंगे, +2ab है, ab मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की जगह 4 आ जाएगा, b की जगह x आ जाएगा, प्लस b², हमारा b है x, तो हम x का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब इसके स्क्वायर्स ओपन करते हैं, यहाँ आ जाएगा 3x + 100 इज इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16 प्लस ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 2 ज़ा 8x और प्लस x², ठीक है। ये हमारे पास आ गई टर्म्स। अब ये दोनों साइड्स इक्वल है और x² वाली जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड पर होती है, इसलिए हम यहाँ पे और लिख के इस टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं और उस टर्म को उस दूसरी साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो अगर हम इसको यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, इसको राइट हैंड साइड पे लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसे हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले x² वाला वेरिएबल होता है तो यहाँ आ जाएगा x², फिर 8x और फिर 16, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैंने अरेंज करके लिख लिया। पहले x² का वेरिएबल होता है, देन x का और फिर कांस्टेंट नंबर, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा और अरेंज करके लिख दिया। इज इक्वल्स टू ये वाली साइड वहाँ लिख लेंगे 3x + 100, ठीक है। क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो अगर हम इन्हें एक्सचेंज करके लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपने और लिख के इसको इस साइड पर लिख लेना है। अब इस वैल्यू को हम इधर लेकर आते हैं तो यहाँ आ जाएगा x² + 8x, ये 3x को x के साथ ही लिख लेते हैं तो ये +3 है, यहाँ का हो जाएगा -3x + 16, ये +100 यहाँ का हो जाएगा -100 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इन दोनों नंबर को इस साइड पे ले आए, ठीक है।
जब आपने ये जगह इनकी एक्सचेंज करनी है तो हम दोनों साइड्स को इधर उधर लिख रहे हैं, तो इसलिए इनके साइन चेंज नहीं होते, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड्स को, इस साइड को हमने उधर लिख लिया, उस साइड को इधर लिख लिया, तो इसके साइन चेंज नहीं होंगे। लेकिन जब हम इस साइड को कंप्लीट उठा के इधर लेकर आ रहे हैं तो फिर ये साइन चेंज होने हैं, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस होता है साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का, 8 में से 3 माइनस किया तो 5x, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, 100 माइनस 16 इज 84 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक टर्म। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ नंबर, तो अगर वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर ना हो हम उसे 1 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ 1 है, ठीक है। तो 84 को 1 के साथ करेंगे 84 ही आ जाएगा। अब 84 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 84 आए, प्लस या माइनस करके सेंटर वाला नंबर आना चाहिए 5। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं 84 के? 12 7 आ, ठीक है, 12 7 अभी 84 होता है, और 12 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x और 7x, ये दो हमारे पास फैक्टर्स बने हैं 12x और 7x। अब यहाँ पे जो फर्स्ट साइन है वो तो ऊपर इक्वेशन वाले लगेगा, सेकंड साइन यहाँ पे कौन सा लगता है, हम जो हमें खुद देखकर लगाना होता है, हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमने 12 में से माइनस करना है 5 को, ठीक है। और यहाँ माइनस 84 इज इक्वल्स टू 0। अब इनमें से कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 12 माइनस इन दोनों में से 7 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 84 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ चेंज कैसे हो गया, क्योंकि हमने बाहर माइनस का साइन कॉमन ले लिया, इसलिए अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे x प्लस 12 जो दोनों सेम आ गए हैं, और x माइनस 7 को इकट्ठा करके लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास आ गई फैक्टराइजेशन के बाद। अब हमने इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है बारी बारी, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 12 उस साइड पर जाके माइनस 12 हो जाएगा, और माइनस 7 उस साइड पर जाके प्लस 7 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास आ गई x की वैल्यूज। तो हमने इन दोनों को इस फर्स्ट इक्वेशन में चेक करना है, इन फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे पुट करके चेक करना है कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। तो चेकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, √3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल्स टू 4। ये है हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे x की जगह पे हम माइनस 12 लिखते हैं, √3 x की जगह आ जाएगा माइनस 12 प्लस 100, और माइनस यहाँ पे भी x है तो x की जगह माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4। 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 36 आ जाएगा, ठीक है। 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस 100, यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4। 36 में से 100 को माइनस करते हैं, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू को आएगा प्लस का ही, 100 में से 36 को माइनस किया तो आ जाएगा 64 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4। 64 का स्क्वायर रूट 8 आएगा, 8 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4। 12 में 8 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 4। तो ये दोनों सेम नहीं आए, ठीक है, दोनों साइड हमारे पास सेम नहीं आए, इक्वल नहीं है। सो माइनस 12 जो हमने यहाँ पे पुट किया था माइनस 12, वो क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है, वो सॉल्यूशन सेट नहीं है। अब नेक्स्ट इसी तरह हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे प्लस 7 और देखते हैं वो सेम आता है या नहीं। पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, थ्री एक्स प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। ये है हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसमें हम 7 पुट करते हैं, 3x की जगह आ जाएगा 7 प्लस 100 माइनस यहाँ x की जगह 7 इज इक्वल्स टू 4। 3 7 ज़ा 21
प्लस 100, ठीक है। 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 21 प्लस 100 हो जाएगा, और ये -7 इज इक्वल्स टू 4। 21 में 100 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 121 -7 इज इक्वल्स टू 4। 121 का स्क्वायर रूट आएगा 11 -7 इज इक्वल्स टू 4। 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 इज इक्वल्स टू 4। तो ये दोनों हमारे पास आ गई सेम। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, 7, ठीक है। जिस वैल्यू को पुट करके दोनों सेम आ जाए वही हमारे पास होगा सॉल्यूशन सेट। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट, ठीक है। -12 को पुट करके दोनों साइड सेम नहीं आई थी, इसलिए वो सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना आपने। तो जी ये थे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।